डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी के बारे में। उससे पहले आपने 3 लेक्चर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है आपकी मेमोरी को। तो मेमोरी को अभी अच्छी तरह एक दफ़ा समझिएगा। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि आपका डाटा स्टोर करती है कोई भी काम प्रोसेस करवाने के लिए। यानी कि मेमोरी का अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूज टू स्टोर डाटा, यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है प्रोसेसिंग के लिए, वो वाला जो डाटा है वो सेव होता है आपकी मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका काम ये है कि आपका जो भी प्रोसेस है वो एक स्पीड में कंप्लीट हो जाए। अब मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है वर्चुअल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से मुराद है कि जो अलग से एक डिवाइस लगी हुई है जिसको हम रैम बोलते हैं, वो 16 GB भी हो सकती है, वो 8 GB भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। उसका काम सिर्फ ये है कि जो भी आपने काम करना है, जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसका जो प्रोसेस के लिए जो फाइल्स हैं वो पहले रैम के अंदर आती हैं। रैम के बाद सिस्टम CPU जो उसको प्रोसेस करवाता है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है वो भी स्पीडली कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने वर्ड की कोई फाइल ओपन की है या आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है या आपने ये कोई सॉन्ग्स लगाने हैं, तो वो सबसे पहले आपकी स्टोरेज डिवाइस में से आएगा आपकी रैम के अंदर। रैम के बाद वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस से मुराद है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, अभी देखते हैं उनके बारे में। तो अभी आपने प्राइमरी मेमोरी का काम यही है कि आपने कोई भी प्रोसेस जो स्टार्ट करना है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है और उसके बाद उसने टर्मिनेट होना है, तो वो सारे का सारा पहले सबसे पहले रैम में आता है। रैम से कंप्लीट होके फिर दोबारा रैम के जरिए वो स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी का काम तब स्टार्ट होता है जब सिस्टम मेमोरी जो है, जो अलग से लगी हुई है, उसकी स्पेस कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद क्या सिस्टम क्या करता है, आपका CPU क्या कर रहा है कि आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो कि एक हार्ड डिस्क है, एक SSD है जो लेटेस्ट इस टाइम पे हार्ड डिस्क यानी कि स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है, और उसके अलावा एक NVMe है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें से फ्री स्पेस लेता है एक पार्ट, और उसके अंदर वो जो भी उसने प्रोसेस करवाना है वो वाला डाटा को पहले एक दफ़ा वहाँ पे रखेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करवाएगा। तो लेकिन आपको पता है कि हार्ड डिस्क की प्रोसेस की स्पीड कम होती है और रैम की प्रोसेस की स्पीड तेज़ होती है। तो जो भी आपका काम वर्चुअल मेमोरी के जरिए हो रहा होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि उसने पार्ट आपका हार्ड डिस्क में लिया हुआ है। हार्ड डिस्क में और रैम में डिफरेंस भी यही है कि उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड ज़्यादा है, उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड कम है। अभी हम जो आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी की है, रैम इज द मेन वर्किंग एरिया ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज अ फास्ट स्टोरेज एरिया वेयर द कंप्यूटर कीप्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी, यानी कि ये टेम्परेरी डाटा वहां पे सेव होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके कंप्यूटर का रैम है। अगर रैम नहीं होगी तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें जितना भी डाटा स्टोर होना है वो टेम्परेरी होना है। अगर आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो जितना भी डाटा स्टोर हुआ होगा वो सारा रेज हो जाएगा। और वर्चुअल मेमोरी की अगर डेफिनेशन देखें, व्हेन द रैम इज फुल, यानी कि जब आपकी रैम की कैपेसिटी जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी कैपेसिटी जब फुल हो जाती है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज ड्राइव एज वर्चुअल मेमोरी, यानी कि उसमें से उसका कुछ पार्ट आपकी स्टोरेज ड्राइव जो ये लिखी हुई है, हार्ड डिस्क है, SSD ड्राइव है और NVMe है, उसमें से एक पार्ट लेता है। और दिस एक्स्ट्रा स्पेस एक्ट्स लाइक टेम्परेरी रैम, यानी कि ये जो स्पेस उसने अलग से ली हुई है वो एज ए रैम ही काम करती है। अलाउइंग मोर प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम के ऊपर अगर आपकी स्पेस फुल भी होगी है लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रोसेस रहते हैं या आपने कोई न्यू प्रोसेस भेज दिया है तो वो वहाँ से वर्चुअल मेमोरी के ज़रिए कंप्लीट हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि वर्चुअल मेमोरी की स्पीड कम होती है, क्योंकि स्टोरेज की प्रोसेसिंग की स्पीड कम है, तो उसकी वजह से जो आपके प्रोसेस जो वर्चुअल मेमोरी के ज़रिए हो रहे होंगे वो स्लो आपके कंप्लीट होंगे, लेकिन जो रैम के ज़रिए हो रहे होंगे वो फास्टली कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी यही है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मेमोरी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी, और मेमोरी की एक डेफिनेशन भी आ सकती है।
एमसीक्यू भी बन सकता है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी, और प्राइमरी मेमोरी के बारे में या मेमोरी के बारे में। तो आपने इस टॉपिक, स्मॉल टॉपिक है लेकिन अच्छी तरह समझना है, क्योंकि काफ़ी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।